टू बी चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। पीछे हमने देखा था कि टू बी को 3 भाग में बांट सकते हैं समय के अनुसार। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। इस तीनों समय में हम टू बी वर्ब को बांट सकते हैं। टू बी एक वर्ब है जिसकी चर्चा पीछे के वीडियो में हो चुकी है। इसमें सबसे पहला होता है एम, फिर इज और आर। पास्ट में वॉज और वर होता है, जिसे हम लोग पीछे के क्लास में देख चुके हैं, समझ चुके हैं ये क्या है और कहाँ से बनता है और कैसे बनता है। ये सभी जानकारी पीछे के वीडियो में हम दे चुके हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें जो ये सबसे पहला है टू बी में प्रेजेंट, उसे पढ़ेंगे हम लोग। तो आज से हम लोग देखेंगे इसमें टू बी प्रेजेंट। एन है तो टू बी के प्रेजेंट में एम है, इज है और आर है। इस तीनों को पढ़ना। एम का हिंदी होता है हूँ। इज का ये सिंगुलर है इसीलिए है। आर का हिंदी होगा हो या है। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए उपयोग होता है। इज केवल सिंगुलर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। एम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और केवल आई के लिए। आगे हम कुछ और देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा ये वर्ब उपयोग होगा। आप जानते हैं कि ये वर्ब है और किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसी ट्रिक्स पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ जो आप फार्मूला देख रहे हैं इसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब उपयोग होता है। आई के साथ एम, यू, वी और दे के साथ आपको आर लगेगा। ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ इज लगेगा। टू बी के प्रेजेंट इस चैप्टर में, टू बी के प्रेजेंट वाला चैप्टर में। तो हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं टू बी के प्रेजेंट चैप्टर। फिलहाल इसका अभी इंट्रोडक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस तरह। इसका एक टेबल बना लेते हैं पहले, ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। ज़्यादा बड़ा टेबल की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से अगर समझा देते हैं तो आप लोगों को भी आसान हो जाता है। ये देखिए, ये जो कॉलम है ये है सिंगुलर वाला, सिंगुलर नंबर वाला, और ये है प्लूरल नंबर वाला। उसके बाद इसे 3 भाग में बांटते हैं। ये देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन वाला है, ये सेकंड पर्सन वाला है और ये थर्ड पर्सन वाला है। ये तीनों जो देख रहे हैं ये सब्जेक्ट का टाइप्स, इसे हम लोग सब्जेक्ट का टाइप्स कह सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी आता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू और प्लूरल में भी यू का उपयोग होता है। सिंगुलर
थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, किसी का नाम। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ही, सी, इट और नेम ये क्या है, तो आप कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन है और सिंगुलर में हमेशा रहता है। इसी का प्लूरल होता है दे। आई का मतलब मैं, यू का तुम या आप, वी का हम लोग या आप लोग, यू का हम लोग, यू का आप लोग, यू का आप लोग होता है, या तुम लोग। दे का वे लोग, प्लस तो नहीं लिखा हमने, दे का वे लोग होता है। सबका हिंदी हमने जान लिया। ही का वह होता है और यह पुल्लिंग के लिए उपयोग होता है, पुरुष के लिए। सी का भी मतलब वह और यह स्त्रीलिंग, स्त्री जाति के लिए। इट का मतलब वह और यह दोनों, जो इसका एक स्पेशल चैप्टर होता है जिसे मैं आगे के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। फिर राम तो किसी का नाम है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है और इनके साथ अब क्या वर्ब जोड़ेंगे तो वो पहले भी पढ़ चुके हैं। आई एम और अंत में ऑब्जेक्ट, यू आर और अंत में ऑब्जेक्ट, इन सभी के साथ इज और अंत में ऑब्जेक्ट, दे के साथ आर और अंत में ऑब्जेक्ट, यू के साथ भी आर और अंत में ऑब्जेक्ट, और वी के साथ भी आर और अंत में ऑब्जेक्ट। आर 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 ये प्लूरल है, इसीलिए देख सकते हैं इस कॉलम में है, और इधर जितना भी है ये सब सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर के कॉलम में है। तो कॉलम को भी देख करके आप समझ सकते हैं कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। उसी तरह सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो आप वर्ब भी प्लूरल रखेंगे और ऑब्जेक्ट भी प्लूरल रखेंगे। इसी पर उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले आई पर, आई एम और अंत में ऑब्जेक्ट। आई के जगह पे आई रखिए, एम वर्ब है। ऑब्जेक्ट के जगह पे आप नाउन, एडजेक्टिव, और अदर वर्ड रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ सबसे पहले नाउन, आई एम अ बॉय। अ बॉय नाम है, ठीक। ये कैसा नाउन है ये नाउन के चैप्टर में हम आपको बताएंगे। वैसे यहाँ पर आपके जानकारी के लिए बता देते हैं, यह एक कॉमन नाउन है और इसका हिंदी होगा मैं एक लड़का हूँ। मैं एक लड़का हूँ, ये वर्तमान की बात कह रहा है कि मैं अभी लड़का हूँ, बाद में कुछ हो सकता हूँ, पहले कुछ और था। इसको छोड़िए, मैं एक लड़का हूँ, वर्तमान की बात हो रही है यहाँ पर। इसीलिए हमने यहाँ पर ऊपर में लिखा है कि टू बी का प्रेजेंट। फिर आई के साथ देखते हैं, और आई एम। अब इस बार एडजेक्टिव जोड़ते हैं, हैप्पी। हैप्पी शब्द एडजेक्टिव है और इसका हिंदी होगा मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ, ये सब जो यहाँ देख रहे हैं ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो आगे अदर वर्ड भी है, आप कोई भी चीज़ जोड़ सकते हैं और इस पर सेंटेंस बना सकते हैं। फिलहाल मैंने आई पर समझाया, यू पर भी उसी तरह बनेगा, ही, सी, इट नेम के साथ उसी तरह बनेगा। फिर वी, यू, दे के साथ इसी तरह बनेगा।
वैसे मैं आगे इस वीडियो में उन सभी पे एक एक सेंटेंस बना करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। आई पर सेंटेंस बनाने के लिए आप सीख चुके हैं, तो अब हम लोग यू पर देखते हैं। यू के साथ आर लगेगा और अंत में ऑब्जेक्ट। इस पर सेंटेंस यू आर सिंगर। हिंदी होगा आप एक गायक हैं या आप एक गायक हो। अ सिंगर है, यहाँ पे आर्टिकल का उपयोग हुआ है क्योंकि ये कंसोनेंट है। कंसोनेंट के पहले ए का उपयोग होता है और वोवेल के पहले एन का उपयोग होता है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे वी पर। वी के साथ आर और अंत में ऑब्जेक्ट। तो वी आर टीचर्स। हिंदी होगा हम लोग शिक्षक हैं। आर का हिंदी है टीचर का शिक्षक, बहुत शिक्षक। और वी का हम लोग शिक्षक हैं। वी के साथ भी आप लोग देख लिए। उसके बाद यू का भी हो गया है ही। ही के साथ इज होगा और अंत में ऑब्जेक्ट। ही इज, ही के जगह पे ही, इज के जगह पे इज, और ऑब्जेक्ट में आप एडजेक्टिव या नाउन जोड़ सकते हैं। ही इज़ बैड। मैंने एक छोटा सा सेंटेंस बनाया और इसका हिंदी होगा वह बुरा है या खराब है, वह बुरा है। सी के साथ भी ही लड़का के लिए और सी लड़की के लिए उपयोग होता है और अंत में ऑब्जेक्ट। यहाँ फार्मूला है सी प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट। ओ से ऑब्जेक्ट, सी इज अ लेडी, वह एक महिला है। इट के साथ भी बना सकते हैं, इट प्लस इज और अंत में ऑब्जेक्ट। इट इज अ टेबल। या निर्जीव चीज के लिए, किसी घटना के लिए उपयोग होता है इट का उपयोग। यह एक टेबल है, इसका हिंदी। इट के साथ इज का उपयोग हो रहा है और ये सभी वर्ब है। यहाँ जो देख रहे इज, ये सिंगुलर है, आर प्लूरल है। ये आर सिंगुलर के लिए भी उपयोग होता है और प्लूरल के लिए भी उपयोग होता है यू के साथ। फिर ही सी इट आपने देख लिया। फिर एक और अंत में बचा हुआ है दे। दे के साथ आर और अंत में ऑब्जेक्ट। इस पर भी सेंटेंस देखिए, दे आर बिजी, वे लोग व्यस्त है। यहाँ पे हमने एडजेक्टिव जोड़ा है, यहाँ पे हमने नाउन जोड़ा है, नाउन जोड़ा है, एडजेक्टिव जोड़ा है हमने। फिर यहाँ पे नाउन है, ये भी नाउन है। तो देख सकते हैं कि देख पर भी हमने सेंटेंस बनाया है और इसका हिंदी निकल रहा है वे लोग व्यस्त है। इन सभी सेंटेंस का आप नेगेटिव, क्वेश्चन और क्वेश्चन नेगेटिव भी बना सकते हैं। वो भी मैं इसी वीडियो में आगे आपको दिखा देना चाहता हूँ। अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन और क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कोई एक सेंटेंस लेते हैं और उसी का चारों रूप बनाते हैं। जैसे आप लोग व्यस्त हैं, इसी का चार बनाते हैं। आप लोग का यू होगा, यू के साथ आर का उपयोग होगा
और व्यस्त का बिजी। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसे प्लस वाला सेंटेंस कह सकते हो। फिर इसका नेगेटिव बनाएंगे, यू के साथ आर यानी कि वर्ब, उसके बाद नोट लगा दीजिए, नोट शब्द का उपयोग, और अंत में ऑब्जेक्ट बिजी। ये आपको नेगेटिव सेंटेंस है। इसका हिंदी होगा आप व्यस्त नहीं है। फिर इस पर इंटरोगेटिव बनाते हैं, क्वेश्चन वाला। ये जो आर है इसे हम पहले लिख लेंगे, ये जो सब्जेक्ट है इसे बाद में लिख लेंगे, फिर और अंत में जो ऑब्जेक्ट है उसे अंत में ही रहने देंगे, और उसके अंत में, सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका हिंदी हो जाएगा, क्या आप लोग व्यस्त हैं, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इंग्लिश के सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क, तो हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क। देख सकते हैं क्या लगा हुआ है, इससे क्वेश्चन का बोध हो रहा है। फिर क्वेश्चन नेगेटिव, आर यू ये दोनों सेम रखेंगे, और यहाँ पे नोट लगा देंगे बिजी, और अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या आप लोग व्यस्त नहीं है, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इस वीडियो में आप समझ चुके हैं। तो ये रहा टू बी का प्रेजेंट, और उसमें एम इज आर का उपयोग कैसे होता है, नेगेटिव, क्वेश्चन और क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इन सभी बात की चर्चा इस वीडियो में हो चुकी है। किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट किस तरह का उपयोग करेंगे, ये भी हमने सीखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका दूसरा फार्मूला, यानी कि अभी जो आप फार्मूला देखे हैं, सब्जेक्ट, एम, इज, आर और अंत में ऑब्जेक्ट, ये पहला फार्मूला है टू बी में, टू बी के प्रेजेंट में, टू बी के ये प्रेजेंट में ये पहला फार्मूला है। अब हम लोग टू बी के प्रेजेंट में ही दूसरा फार्मूला देखेंगे अगले वीडियो में। लेकिन तब तक आप लोग इसी को प्रैक्टिस करिए, इसी पे सेंटेंस बनाइए और सीखिए। आपके लिए बहुत ही स्पेशल फार्मूला आपके साथ हम लेकर के आएंगे और आने वाले हैं। अधिक से अधिक शेयर करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चलिए, चलते चलते आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, और इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।